डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल डीबीसी क्लासेज में। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। 16 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा फर्स्ट का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा सेकंड का एक अनुभाग कितना है? 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं कितना है पेड़। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हुए हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग को आप कह सकते हैं सेक्शन। तो क्या है, कितना है सेक्शन? देखिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से कहां तक? देखिए प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन। जैसे ये मेरा फर्स्ट हो गया, पहली कक्षा, जैसे कक्षा फर्स्ट, तो इसमें 3 सेक्शन। जैसे ए मान लीजिए, बी या सी कोई भी होगा। ये सेकंड कक्षा का 3 सेक्शन, ए बी सी। इसी तरह से ये थर्ड कक्षा हो गया, ए बी सी 3 सेक्शन। इसी तरह से 12, इसमें भी 3 सेक्शन, ए बी सी। ये हमारा हो गया सेक्शन, जिसे बोलते हैं खंड। खंड नहीं बोल सकते हैं, सेक्शन बोल सकते हैं, ए बी सी। जैसे खंड ए बी सी हुआ। तो चलिए अब देखिए लिखते हैं यहां पे, प्रथम कक्षा के तीन अनुभाग या सेक्शन द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। कितना पेड़ लगाएगा? ये जितना कक्षा है, यानी पहला कक्षा एक पेड़ लगाएगा। तो एक ये हो गया क्या, पेड़ों की संख्या, और ये क्या हो गया, सेक्शन। देखिए कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। तो कक्षा 1 में कितना सेक्शन है? 3 सेक्शन। तो ये सेक्शन हो गया और ये पेड़ हो गया। अब उसी तरह से द्वितीय कक्षा, ऐसा लिखने का मतलब यही हो गया, 3 सेक्शन द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? ये सेकंड कक्षा हो गया और ये सेक्शन। तो सेकंड कक्षा कितना लगाएगा? 2 पेड़, 3 सेक्शन है। तृतीय चतुर्थ 4 इंटू 3, चौथी कक्षा कितना? 4 पेड़, 3 सेक्शन। इसी प्रकार कहां तक? 12वीं तक चलते चलना है। 12वीं तक कितना हो जाएगा? यहाँ 12 इंटू 3, क्योंकि सेक्शन तो सभी में 3 3 3 है। और यहां हम लिख देते हैं, चूंकि क्या हम लिखेंगे यहां, प्रत्येक कक्षा का
प्रत्येक अनुभाग अपनी संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो ये 12 कक्षा हुआ तो 12 पेड़ लगाएगा, इंटू 3 सेक्शन हुआ। तो चलिए तो अब लिख देते हैं क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 3 3 6 9 12 36, ये डॉट 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 डॉट। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 3 6 9 12 डॉट डॉट कहाँ तक 36। तो क्या यह एपी में है या नहीं, तो हो है ही, जो कि एक एपी में है। तो एपी में है तो यहाँ कुछ दिया हुआ है, तो क्या दिया है लिख देते हैं, दिया गया है या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 3, ए या A1 कहे 3 दिया हुआ है। AN इक्वल टू 36, क्यों, A1 A2 A3 डॉट डॉट कहाँ तक AN तक, तो AN 36 दिया हुआ है। तो यहाँ से D हम निकाल सकते हैं, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है 6 माइनस 3, तो D इक्वल टू ये कितना हो गया 3 हो गया। अब हम चेक करेंगे नहीं D2 D3 निकाल के, क्योंकि जानते हैं यह AP में है। तो देखिए यहाँ पे AN दिया हुआ है, तो AN से रिलेटेड एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं। तो चलिए जो जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे पुट कर देते हैं। AN कितना दिया हुआ है 36 इज इक्वल टू A क्या 3 प्लस N माइनस 1, N तो पता नहीं है, तो चलिए N माइनस 1 इंटू D तो अभी निकाले हैं 3। चलिए नेक्स्ट पेपर पे, अब देखिए 36 ये क्या है, प्लस में इक्वल टू के साइड माइनस में हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू, चलिए 3 से मल्टीप्लाई करिएगा या नहीं, तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 3n माइनस 3, 36 माइनस 3 ये हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, माइनस में है इक्वल टू को साइड प्लस में हो जाएगा, तो 33 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को साइड डिवाइड में हो जाएगा, तो 33 प्लस 3 36 बाई 3 इज इक्वल टू n, 12 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 12। तो लिख देते हैं, इसलिए n इज इक्वल टू 12 यहाँ हो गया। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, पेड़ों की संख्या। देख लीजिए ऊपर में क्वेश्चन कहाँ है, कुल पेड़ों की संख्या बोल रहा है SN। तो अब SN का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो SN क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ देखिए ऊपर में, चलिए जो अभी सॉल्व किए हुए हैं, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 3 और AN 36, तो हम n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ यूज कर रहे हैं a प्लस AN, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो SN इज इक्वल टू n/2, n तो अभी 12 निकला है, बाई 2 इंटू ए मेरा क्या है फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस लास्ट टर्म देखिए AN 36, 6 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 36 प्लस 3 39, तो 6 इंटू 39 ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, ये हो गया 234। तो लिख देते हैं, इसीलिए विद्यार्थियों द्वारा
पेड़ों की कुल संख्या इज इक्वल टू कितना, 234। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए एक बार देख लीजिए ऊपर से। प्रत्येक कक्षा बोल रहा है कि जितना कक्षा है वो उतना पेड़ लगाएगा, लेकिन सेक्शन कितना है, 3 तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर डॉट डॉट वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल यानी स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। देख लीजिए 5.4 का फिगर ये है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और पाई मुझे कितना लेना है, 22/7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि ए और बी से लेते हुए, तो ए और बी से लेते हुए त्रिज्या कितना है, 0.5। तो फर्स्ट का ये रेडियस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 0.5। ये 0.5 हो गया फर्स्ट का। सेकंड कितना हो जाएगा, 1.0। तो ये जो एक देखिए अर्धवृत्त है, इसको पूरा ऐसे कर दीजिएगा तो ये एक वृत्त हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस है, यानी इसका जो रेडियस है ये 1.0 है। तो यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा। तो चलिए 1.5 किसके लिए है, अब ये जो है इसके लिए कितना है, 1.5। तो यहाँ से अगर करिएगा ये हो जाएगा 1.5। ये बी से नहीं, ये ए से। चलिए अब कितना हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, 2.0। अब जो ये जो है मेरा, ये कितना हो जाएगा, 2.0। तो इसी तरह से डॉट डॉट 13 बार इसको ऐसे किया गया है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr। तो परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीफेयर। तो चलिए हम लिख देते हैं वृत्त का परिधि इक्वल टू 2πr। लेकिन यहाँ क्या पूरा वृत्त बनाया गया है, पूरा सर्किल नहीं, हाफ सर्किल है। तो यहाँ हम वृत्त का परिधि में भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और इसमें भी 2 से। तो यहाँ देखिए 2 कैंसिल हो गया। तो वृत्त का परिधि बाय 2 कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त। तो ये हो गया अर्धवृत्त, कितना हो जाएगा, πr। अर्धवृत्त का परिधि चलिए लिख देते हैं, ये हो गया πr, ठीक है। तो इसलिए लिख देते हैं, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो जाएगा, πr। देखिए परिधि मतलब क्या हो गया, वही लंबाई हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये परिधि हो गया, मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक दिया है, पेन यहाँ उठाइए और यहाँ से यहाँ चल दीजिए, तो वही लंबाई हो गया, अब वही परिधि हो गया। तो देखिए ये है L1, L2, L3, L4 डॉट डॉट कहाँ तक, L13 तक। तो चलिए यहाँ L1 कितना हो जाएगा, लेंथ 1 πr। तो पाई कितना है, पाई ऐसे ही रहने दीजिए अभी। तो फर्स्ट में क्या है, 0.5। तो पाई इंटू 0.5, तो ये हो गया 0.5 पाई। L2 कितना हो जाएगा, पाई आर फिर से। तो पाई इंटू 1 कितना, ये पाई हो गया। L3 पाई आर 1.5 इंटू पाई, ये हो जाएगा। L4 कितना हो जाएगा, पाई आर।
ये कितना 2.0 इंटू पाई डॉट डॉट L13 तक चलना है। तो चलिए यहाँ L13 कितना हो जाएगा पाई आर। तो चलिए ये हो जाएगा 6.5 पाई। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 13 क्रमागत अर्धवृत्त। तो चलिए डॉट डॉट तक हम लिखे हैं। ये फर्स्ट में क्या है 0.5, सेकंड क्या है 5, थर्ड क्या है 1.5 पाई, थर्ड की फोर्थ कितना है 2.0 पाई, डॉट 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 चलते चलिए। अब यहाँ से क्या दिया हुआ है लिख देते हैं, दिया है जो कि एक एपी में है, दिया गया है ए क्या है 0.5 फर्स्ट, यहां से n इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न, कितना बार इसको घुमाया गया है 13 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 13। डी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या है पाई माइनस 0.5 पाई, ये कितना हो जाएगा 0.5 पाई, यहां से डी मुझे मिल गया। और क्या पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। मतलब एस क्या एन, एस एन मुझे पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं। अब मुझे पूछ रहा है क्या 13 का, तो S13 कितना हो जाएगा n/2, तो 13/2 n तो मुझे पता है, देख लीजिए n13 क्योंकि 13 टाइम्स को ऐसे राउंड किया गया है, इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है 0.5 पाई प्लस n13-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है अभी अभी निकाले हैं 0.5 पाई। थर्टीन बाई टू इंटू 0.5 इंटू 2 करिएगा तो यह पाई हो जाएगा, प्लस 13-1 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 0.5 पाई, तो ये हो जाएगा 6 पाई। 12 इंटू हाफ करिए तो कितना हो जाएगा 6 पाई, 6 + 1 ये हो गया 7 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई। अब पाई को क्या लेना है, पाई को कितना लेना है देख लीजिए, पाई इक्वल टू 22/7 लीजिए, तो 13/2 इंटू ये तो 7 होगा ही, इंटू 22/7 लेना है पाई केवल। 7 7 कैंसिल हो गया, ये 2 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब 13 इंटू 11 कीजिए, 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा 143, कुल लंबाई इतना हो जाएगा। तो लिख देते हैं, इसीलिए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितना 143 है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो एक बार देख लीजिए उसको। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। हम जानते हैं वृत्त का परिधि 2πr, तो इसमें हम 2 से डिवाइड कर दीजिए आपको बताने के लिए। तो वृत्त में डिवाइड कर दीजिए तो ये हाफ वृत्त हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त का परिधि कितना हो जाएगा πr। देखिए यहाँ पे हम πr तो पाई ही रहने दिए, यहाँ 22/7 नहीं किए, क्योंकि 22/7 करिएगा तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम सिर्फ पाई में छोड़ दिए हैं इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।